नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले कुछ सालों से जनता के जरूरी मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब बातों पे कोई बात नहीं करता है। ना तो देश की सरकार बात करती है और ना ही देश की मीडिया। अगर कहीं बात होती है तो हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, इन सब में ही देश की जनता को उलझा के रखा जाता है। हाल ही में एक ऐप का पता लगाया गया है जिसका नाम है टेक फॉग ऐप। ये ऐप किस तरह से काम करता है और देश के जो जरूरी मुद्दे हैं उसकी जगह दूसरे मुद्दों को किस तरह से सच बना दिया जाता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आपको याद ही होगा, हमारे देश में कोरोना की जब एंट्री हुई उसके कुछ दिनों बाद ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया। उस संबोधन में देश की जनता से कहा गया कि आप थाली और ताली बजाइए। उसके बाद आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इस तरह के मैसेज आने लगते हैं कि थाली और ताली बजाने से कोरोना दूर होता है। इस तरह के तर्क दिए जाते हैं कि थाली और ताली बजाने से एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है जिससे कि कोरोना दूर हो जाता है, और देश मान भी गया था। ताली और थाली बजाने को ही देश ने एक इवेंट की तरह देखा था और यही बात मीडिया के द्वारा भी दिखाई गई। घंटी थाली बजाने से मंत्र के उच्चारण जैसा प्रभाव होता है। ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छा महसूस कराकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। शंख बजाने का क्या फायदा है? शंख बजाने से हमारे श्वसन तंत्र की एक्सरसाइज होती है। दरअसल जब हम घंटी थाली बजाते हैं तो एक तेज स्थायी ध्वनि निकलती है और ये करीब 7 सेकंड तक रहती है और हमारे शरीर के भीतर मौजूद हीलिंग तत्व एक्टिव हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी ध्वनियों से जो कंपन उत्पन्न होता है वो हवा में मौजूद जीवाणु या विषाणु को मार देता है और हवा शुद्ध हो जाती है। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने देश को मोमबत्ती और टॉर्च जलाने के लिए कहा, तब भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इस तरह के मैसेज ट्रेंड होने लगे कि प्रकाश से कोरोना दूर होता है। उसके बाद लगभग हर व्यक्ति के दिमाग में इस तरह की एक इमेज बना दी गई। फिर कुछ समय के बाद देश की जनता ने देखा कि ताली और थाली या दिया मोमबत्ती जलाने से कोरोना नहीं जाता, और इसी के पैरेलल में एक और मुद्दा लेके चले तो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया था एक टाइम पे तबलीगी जमात। उस समय पे देश की जनता को यही लग रहा था कि कोरोना का कारण सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात है, और इस तरह से देश की मीडिया ने भी एक कम्युनिटी को टारगेट किया। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। फिर उसके बाद आपके फोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर यही ट्रेंड करने लग गया कि ये जो कोरोना फैला है ये तबलीगी जमात से ही फैला है, बाकी और इसमें दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। और सब यही सोचने लगे कि इस देश में कोरोना का असली कारण मुसलमान ही है। फिर उसके बाद देश की जनता के दिमाग में एक इस तरह की इमेज बना दी गई कि इस देश का मुसलमान ही सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने देखा भी होगा कि आप अपने गली मोहल्ले में किसी मुसलमान सब्जी वाले को घुसने भी नहीं देते थे। अपना आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ आप। अभी मैंने आपसे टॉप फ्लोर से पूछा आपके पास आधार कार्ड है, आपने मेरे से कहा आधार कार्ड है मेरे पास। है तो घर पे है। तो मेरे भाई साहब, आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा ना आधार कार्ड। आप इससे प्लीज जरा गली से बाहर चलिए। और ना ही कहीं बाजार से किसी मुसलमान भाई से कोई सब्जी खरीदते थे। द वायर ने 2 साल की रिसर्च के बाद पता लगाया कि ये टेक फॉग ऐप किस तरह से काम करता है। आइए देखते हैं एनडीटीवी की ये रिपोर्ट। पिछले 2 साल से द वायर ने टेक फॉग नाम के एक ऐप की जांच पड़ताल की है। इस जांच में ये उभर के आया है कि टेक फॉग एक ऐसा ऐप है जो अब तक छिपा हुआ था, पर भाजपा से जुड़े हैं लोग इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया मैनिपुलेशन जैसे फेसबुक और ट्विटर में ट्रेंड फैलाने के लिए, और साथ ही साथ व्हाट्सएप को हैक करके उनको मैसेजेस भेजने के लिए और उनके कॉन्टैक्ट को टेक फॉग में अपडेट करके उनको टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 4 प्रमुख फीचर्स टेक फॉग के निकल के सामने आते हैं। पहला फीचर है ट्रेंड्स को मैनिपुलेट करना। ट्विटर और फेसबुक में खासकर कुछ बातें रोजाना चलते रहती हैं और फैलाई जाती हैं। उनसे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और उनका सामाजिक सरोकार से जुड़ाव है, पर टेकफॉग के जरिए उसको मैनिपुलेट किया जाता है,
जिस दिन सोनिया गांधी ने कोविड के समय ये अनाउंस किया कि कांग्रेस की सरकार फ्री टिकट्स और रेलवे टिकट्स देंगी मजदूरों को, उस दिन भाजपा के जुड़े हुए लोग ये एक फेक न्यूज और एक फेक ट्रेंड जो है फैलाना चालू कर दिए कि नहीं, कांग्रेस जो है वो लेबरर्स के अगेंस्ट है, और उस समय कांग्रेस अगेंस्ट लेबरर्स का हैशटैग ट्रेंड किया। इस ऐप के जरिए किस तरह से देश के युवाओं के दिमाग में जहर घोला जा रहा है और यही एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, जामिया में एक युवा ने दूसरे युवा पर गोली चला दी थी। इतनी नफरत इनके दिमाग में कहां से आती है, और बाकी का काम हमारे देश के धर्म के ठेकेदार कर देते हैं। शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, आज के टाइम में अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी हो गया है, कहीं इस जाल में आप भी ना फंस जाए। आज के लिए इतना ही। अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आप को अपडेट रख सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।